हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया एप्पल आईफोन के बारे में। क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2025 में से हर चौथा जो आईफोन है वो भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट ने आज यानी कि 21 सितंबर को एक रिपोर्ट में बताया है कि 2025 में हर जो चौथा आईफोन मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। आप ये मिंट का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कि लिखा है कि 1 आउट ऑफ 4 आईफोन्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय 2025। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो एप्पल चाइना से अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना चाहता है। एक तो उनके जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना के साथ, उसके अलावा चाइना ताइवान के इश्यूज चल रहे हैं। तो उस वजह से एप्पल चाइना के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। और उसके अलावा कोविड 19 के जो लॉकडाउन है वो अभी भी चाइना को परेशान कर रहे हैं। तो इन सभी वजहों से एप्पल चाहता है कि वो चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करे और दूसरे देशों में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए। और इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन का ऐसा मानना है कि 2022 के अंत तक जो आईफोन 14 है, जो कि एप्पल का लेटेस्ट वर्जन है आईफोन का, इसकी 5% जो प्रोडक्शन है वो चाइना के बाहर यानी कि भारत में ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इनके हिसाब से 2025 में जो एप्पल के सभी प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि एप्पल के आईफोन हो गए, इनका मैक, आईपैड, एप्पल वॉचेस, एयरपॉड्स, ये सभी लगभग 25% चाइना के बाहर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो आज की डेट में सिर्फ 5% ही चाइना के बाहर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एप्पल बहुत ज्यादा भारत पे बेट कर रहा है। 2017 में जब इन्होंने पहली बार अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी ताइवान बेस्ड विस्ट्रॉन कंपनी के साथ, उसके बाद फॉक्सकॉन जो अगेन ताइवान की कंपनी है, ये सभी अभी भारत में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। हालांकि जो कोविड 19 पेंडेमिक आया था, इसकी वजह से थोड़े से जो प्लान हैं वो डिले हो गए हैं। नहीं तो अभी तक काफी हद तक प्रोडक्शन भारत में मूव हो चुकी होती, लेकिन कोविड आने की वजह से ये प्लान अभी थोड़े लेट चल रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शन कम हो रही हैं तो और भी कंपनीज भारत में आ रही हैं, और इस तरह से अब एप्पल की जो प्रोडक्शन है भारत में बहुत तेजी से आप बढ़ते हुए देखेंगे। और इसमें की रोल शुरू में होने वाला है हॉनहाई, यानी कि ये जो फॉक्सकॉन है, जिनकी वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर की भी पार्टनरशिप है, वही कंपनी है। इसके अलावा पीगाट्रॉन, ये भी एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जो कि आईफोन के कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं भारत में जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की रिलोकेशन होगी। इसके अलावा मीडियम से लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि एप्पल कुछ लोकल जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स हैं उनको भी क्वालिफाई कर दे एप्पल के कंपोनेंट बनाने के लिए। तो ऐसा बोला किसने है? ये बोला है जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट गोकुल हरिहरन के द्वारा लीड की गई है ये रिपोर्ट। और इनकी अगर हम एक्यूरेसी देखें तो इनको 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है इनकी एक्यूरेसी एस्टिमेट्स के ऊपर। तो काफी ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं, और इनकी ये प्रिडिक्शन है कि 2025 तक हर चौथा फोन भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि भाई दुनिया भर में कितने आईफोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो लगभग 22 से 24 करोड़ जो आईफोन है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इसका अगर 25% आप इमेजिन कीजिए कि 5 करोड़ से भी ज्यादा जो फोन है भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारी ग्रोथ लेकर के आएगा। अब 2020 का आंकड़ा देख सकते हैं, 230 मिलियन यानी कि 23 करोड़ आईफोन बेचे गए थे एप्पल के द्वारा। इसके अलावा 71 मिलियन आईपैड्स, 20 मिलियन इनके मैक और मैकबुक्स। तो ये एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, अगर ये इतनी तेजी से इंडिया में आती है और इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इससे दूसरी कंपनीज भी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी, कि जैसे गूगल ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो भी अपने फोन को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। और अगर हम भारत की स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो 2021 के डेटा के हिसाब से चाइना दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा यूजर हैं, 954 मिलियन यानी कि लगभग 95 करोड़ के आसपास चाइना में यूजर थे 2021 में। उसके बाद भारत आया था जहां पे 49.3 करोड़ के आसपास के यूजर हैं। फिर आपको यूएस दिखेगा 27.4 करोड़ यूजर, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो भारत में जो स्मार्टफोन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, और इनको बहुत ज्यादा केटर किया जाएगा मेक इंडिया फोन्स के द्वारा।
और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या एप्पल आज की डेट में भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो डेफिनेटली ये 2017 से भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज की डेट में ये आईफोन 13 या इससे नीचे के जो 4 मॉडल्स हैं, जो कि थोड़े पुराने मॉडल्स हैं इनके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये भारत में करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है ताइवान की कंपनीज फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, जिनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले 2017 में जो आईफोन का स्पेशल एडिशन, जो बजट फोन बोला जाता था आईफोन का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करी थी। उसके अलावा आईफोन 11 और जो 12 की मैन्युफैक्चरिंग है, वो फॉक्सकॉन की जो ओन्ड चेन्नई फैसिलिटी है वहां पे की जाती है। और आईफोन जो स्पेशल एडिशन और आईफोन 12 की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो विस्ट्रॉन की जो फैसिलिटी कर्नाटका में है वहां पे की जाती है। इसके अलावा अप्रैल 2022 से इन्होंने आईफोन 13 की भी मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट में स्टार्ट कर दी है। और 2022 अक्टूबर या नवंबर के आसपास ये आईफोन 14, जो कि इनका न्यूएस्ट फोन है, जिनकी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सिलेक्टेड कंट्रीज में की जाती है, उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने वाले हैं। और लगभग 5% एंड ऑफ 2022 तक जो आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत में की जाएगी। और कई सारे टेक एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि एप्पल लगभग 11 से 12 मिलियन, यानी कि आप बोल सकते हैं 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख जो आईफोन 14 है, वो भारत में अपने जो इनके 3 मैन्युफैक्चरर हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर करेगा। इन तीनों जो इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है एप्पल के, इन्होंने $15 बिलियन की कमिटमेंट दी हुई है कि भाई इतने के फोन ये 2026 जो फाइनेंशियल ईयर होगा तब तक भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इन कंपनीज के द्वारा या किसी भी और कंपनी के द्वारा, फ्यूचर में उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट भी दिए जाएंगे भारत में, क्योंकि आपको पता है 14 पीएलआई स्कीम्स भारत की सरकार ने निकाली हुई हैं। इसमें से जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि स्मार्टफोन भी इंक्लूड होते हैं, उस स्कीम के अंतर्गत इन कंपनीज को बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके अलावा एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इन्होंने जो 50 मिलियन का इनका सप्लाई चेन वर्कर अपस्किलिंग फंड होता है, जो कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको ये उनकी स्किल इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसमें भारत को भी इंक्लूड किया था एज ए बेनिफिशियरी। इसके अलावा अगर इनको, एप्पल को भारत से क्या फायदा होता है, तो एप्पल ने लगभग अपनी जो 12 लाख आईफोन है सिर्फ सेकंड क्वार्टर 2022 में भारत में बेचे हैं। और अगर पिछले साल फर्स्ट सेकंड क्वार्टर से कंपेयर करें, तो 94% ज्यादा फोन इन्होंने बेचे हैं। और अगर इनके लैपटॉप और पीसी शिपमेंट की बात की जाए, जो ये इंडियन बिजनेसेस को करते हैं, ये पहले 6 महीने में पिछले साल के 6 महीने के मुकाबले 50% ज्यादा है। और इसके अलावा जो सेकेंड क्वार्टर जो 30 जून 2022 को खत्म हुआ है, उसमें इनका जो रेवेन्यू भी है वो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इनको भी भारत की मार्केट दिखती है कि भाई दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो बहुत सारी जो भारत की डिमांड है उसको ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग से केटर कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज एन इन्वेस्टर क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, कोई इंडियन कंपनी है जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो अभी के लिए टाटा सन्स ने विस्ट्रॉन के साथ बातचीत शुरू करी है कि भाई ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दोनों मिलकर के। ये दोनों एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे और उसके बाद जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें टाटा सन्स इन्वॉल्व होगा। और इसके अलावा वेदांता ने भी जो अपनी एक सीएनबीसी टीवी 18 इंटरव्यू में, जो इनके चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने बोला था कि एप्पल आईफोन और कुछ टेलीविजन इक्विपमेंट महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये वेदांता जो लिस्टेड कंपनी है वो करेगी या वेदांता रिसोर्सेज करेगी, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, जो कि एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, ये देखना होगा। तो अभी आपको लिस्टेड स्पेस में कोई ऐसी मेजर कंपनी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट इसमें होती है फर्दर, तो पता लगेगा कि कोई लिस्टेड कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है नहीं, तो उस टाइम पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके इसका फायदा भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।